स्ट्रॉन्ग हुआ है ना डब्ल्यूटीटी से, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी से स्ट्रॉन्ग हुआ है। और सपोर्ट क्या हुआ है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट में रेजिस्टेंस में एक बेरिश प्रेशर, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ऐसे टाइम में अगर देखा जाए मार्केट का टॉप यूआर बताया जाता है, ठीक है, यूआर प्लस वन नहीं यूआर ही बताया जाता है। अब यूआर से मार्केट कब ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर की परसेंटेज जो कम हो रही है वो बढ़ना स्टार्ट कर दे फिर से, तो फिर मार्केट यूआर के ऊपर जा सकता है ना। लेकिन मार्केट का प्रैक्टिकली क्या जाना चाहिए, उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट से आ रहा है रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम हिट करेगा और मार्केट रेजिस्टेंस को पहली बार हिट करने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है डब्ल्यूटीटी से, बेरिश प्रेशर है ना। तो इस सिनेरियो में हम लोग देखा जाए तो टॉप होता है मार्केट का रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से अपना सेफ प्लेस होता है। इसके बाद अगर ये एकदम नॉर्मल सिनेरियो है, ऐसा सिनेरियो बहुत कम मिलता है, अगर ऐसा सिनेरियो मिल जाए तो दिक्कत नहीं आना चाहिए माइंड में, है ना, किसी का ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्या क्या कब कब निकलेंगे मार्केट में। अगर देखा जाए जब मार्केट के ऊपर की परसेंटेज बहुत स्पीड से बढ़ने लग जाए, अगर फिर से बढ़ते हुए दिख जाए तो निकलना पड़ेगा ट्रेड्स, है ना। नहीं तो आपको एसल तो बता ही दिया गया है, इसके असल क्या रहेगा बता दिया गया है ना, सबको बता दिया गया इसके असल क्या रहता है, ठीक है। इस सिनेरियो के हिसाब से क्या उसको यूआर प्लस वन खींचना है, नहीं खींचना है ना। एसएल के हिसाब से जो एसएल बताया गया है उस हिसाब से आप अगर ट्रेड लेते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस एसएल पे निकालना पड़ेगा मर्सीलेस, अगर मार्केट जाए, क्योंकि जाना नहीं चाहिए, अगर मार्केट फिर भी जा रहा है तो उसको मर्सीलेस निकालो, ठीक। और एक चीज़ हो सकता है मार्केट में, ये जैसे क्या हो रहा है, अब देखो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हो। अब देखो मार्केट में क्या आ रहा है, यूआर का वैल्यू ब्रेकआउट आ रहा है ना, और यूएस प्लस वन का वैल्यू आ रहा है। तो दो चीज़ पे ध्यान रखो, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर की परसेंटेज बढ़ने लगी तो हम तो निकल जाएंगे, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर की परसेंटेज नहीं बढ़ रही है और बार बार मार्केट में सपोर्ट प्लस वन की क्या बोल रहा है, यूएस प्लस वन की वैल्यू को रिस्पेक्ट कर रही है, तब कॉशियस हो जाना एकदम, है ना। मार्केट में कॉशियस हो जाना, तो वो क्या रहता है, यूएस प्लस वन को सपोर्ट क्रिएट करता है, तो कॉशियस हो जाना उस टाइम बस। वैसे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो छोटा सा एसएल अपना 51 वाला एसएल डिफाइन करो और एफएल के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करो, है ना, जो चार्ट से 1.0 बताते हैं उस हिसाब से। क्या शक्कर में क्या कर रहे हो बोल के रखो। होल्ड ही कर रहे हैं ना, अब टारगेट कहाँ पे आया, अभी टारगेट थोड़ी आया पूरा। रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तो उसको पूरा टारगेट तक आना चाहिए ना। और जो जो डर रहे थे इसमें, इस सिनेरियो में डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है डब्ल्यूटी से, हमें पता है एसएल डिफाइन है हम लोगों का, क्या दिक्कत है, छोटा सा एसएल ही जाएगा जाएगा तो मर्सिडीज निकालना है वहाँ पे, है ना। बस एक थोड़ा सा इशू आ रहा था कि वो बार बार यूएस प्लस वन का वैल्यू आ रहा था, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा था, एक टाइप डर लग रहा था कि रेजिस्टेंस के ऊपर की परसेंटेज 1-2% बढ़ गया था ना, वो बढ़ते बढ़ते थम गया, इसका मतलब मार्केट में कोई दिक्कत ही नहीं है अब, है ना। उसका बढ़ते बढ़ते थमना के मरीजा नहीं है मार्केट में क्या, ठीक है, आ गया टारगेट, आ गया, अब टारगेट आ गया, बढ़िया एकदम बढ़िया पॉइंट दिया इसमें, है ना। क्या यूएस से ट्रेड कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस में एक बेरिश प्रेशर है, तो मार्केट सपोर्ट माइनस वन जा सकता है, सपोर्ट माइनस वन से जाके रिस्क ट्रेड लेस अगेंस्ट ट्रेड होता है, लेकिन वो ट्रेड बेटर होता है, वो एक्सट्रीम बॉटम बताया जाता है और उसका मैक्सिमम चांसेस होता है ट्रेड में टारगेट आ जाए, है ना। यूएस माइनस वन का ट्रेड, यूएस से चाहे टारगेट दे दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूएस से मत करो, क्योंकि रेजिस्टेंस में एक बेरिश प्रेशर आया है, तो यूएस माइनस बन जा सकता है, ऑलरेडी यूएस एक बार भी हिट हो चुका है मॉर्निंग में एक कैंडल में, तो यूएस माइनस बन जा सकता है ना। तो इसका मतलब